हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हमारे सामने खड़ी है टाटा नेक्सॉन एंड दिस इज द फेसलिफ्ट वेरिएंट एंड दिस इज डेफिनेटली अ बिग फेसलिफ्ट फॉर टाटा नेक्सॉन। लेट्स गेट स्टार्टेड राइट अवे। फ्रंट में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई है। फर्स्टली इट गेट्स दीज फुल एलईडी लाइट्स जो पहले नहीं आती थी गाड़ी के अंदर। नीचे भी एलईडी आती है, प्रोजेक्टर सेटअप आता है गाड़ी के अंदर। एयर कर्टन्स आते हैं विच आर फंक्शनल एंड दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट थिंग, ग्रेट बून फॉर टाटा नेक्सॉन क्योंकि इससे गाड़ी एरोडायनेमिक होती है ज़्यादा। प्लस दिस इंजन इज़ नॉट सो एंथुजियास्टिक, सो इस वजह से एरोडायनामिक्स का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन दिस कार। एंड इफ़ यू ऑल्सो टॉक अबाउट द फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, तो फ्रंट में गाड़ी को 2 पार्किंग सेंसर्स आते हैं एंड फ्रंट स्टाइलिंग हैज़ डेफिनेटली चेंज। दिस इज कर्व इंस्पायर्ड स्टाइलिंग एंड टाटा कर्व बहुत ज़्यादा सिमिलर लगती है अगर हम स्टाइलिंग की बात करें। बोनेट की लाइन थोड़ी इंप्रूव हो चुकी है। वाइपर्स एंड गाड़ी के डायमेंशंस की बात करते हैं अब। सो गाड़ी की अगर हम वाइपर्स की बात करें, सो दिस कार गेट्स एरोट्विन वाइपर्स जो कि काफ़ी अच्छे हैं। 2 नोजल्स आते हैं गाड़ी को, फर्स्ट नोजल ये रहा, सेकंड नोजल वो रहा एंड दिस फंक्शन रियली वेल। काफ़ी अच्छा थ्रो है इनका। और अगर हम गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल हैज़ नॉट चेंज, इट इज़ द सेम 3996 मिलीमीटर्स की जो इसकी लेंथ है विच इज़ अंडर 4 मीटर, जो कि टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है क्योंकि इससे सस्ती हो जाती है गाड़ी। एंड अगर हम गाड़ी के रियर स्टाइलिंग की बात करें तो रियर स्टाइलिंग जो है गाड़ी की वो काफ़ी ज़्यादा i20 इंस्पायर्ड लग रही है। एंड i20 इंस्पायर्ड इसलिए क्योंकि इसको कनेक्टेड लाइट्स आती हैं एंड डायनामिक स्वाइप इंडिकेटर्स जो कि इस प्राइस सेगमेंट में बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थे, वो दे दिया टाटा ने इस गाड़ी को। विड्थ की बात करें तो 1804 मिलीमीटर्स की है, हाइट 1620 मिलीमीटर्स एंड व्हील बेस जो है इस गाड़ी का 2500 मिलीमीटर्स का है विद द ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 210 मिलीमीटर्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड अगर हम गाड़ी के रूफ रेल्स की बात करें, सो दीज आर फंक्शनल रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटेना, रियर में गाड़ी को स्पॉइलर आता है एंड एक चीज़ जिसके लिए टाटा फेमस है विच इज़ पैनल गैप्स। आपको यहाँ दिख रहा हो कंसिस्टेंट है एंड एज सुन एज यू स्टेप ऑन द राइट साइड या मूव ऑन द राइट साइड आपको दिखेगा ये इनकंसिस्टेंट है। यहाँ पे थोड़ा उबड़ खाबड़ है, यहाँ पे यूनिफॉर्म्स है, तो क्लियरली पैनल गैप्स आर देयर। टाटा ने अपना सोल नहीं छोड़ा। एंड रियर में एलईडी कंप्लीट, फ्रंट में कंप्लीट एलईडीज, एग्जॉस्ट गाड़ी का ये रहा, रियर पार्किंग सेंसर्स ये रहे गाड़ी के। सो दिस क्लियरली हैज़ मेड अ बिग मूव इन द टाटाज लाइनअप, क्योंकि टाटा नेक्सॉन जो है टाटा का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोडक्ट था एंड इसके अंदर उन्होंने काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं एंड दिस हैज़ इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द टायर्स, गुड एयर के टायर आते हैं गाड़ी को। 215/60 R16 की प्रोफाइल है गाड़ी की विच इज़ ऑल्सो ग्रेट। टायर साइज़ भी पहले से इम्प्रूव हो चुका, बड़ा हो चुका है एंड आपको फील होगा ये एरोडायनामिक इसके एलॉयज़ हैं एंड आपको दिखेगा वो एलॉयज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे से फंक्शन करते हैं। अगर हम फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें, सो 45 लीटर्स इज़ द फ्यूल टैंक कैपेसिटी। एंड एक्सटीरियर में देयर इज़ वन मोर थिंग विच वी कैन टॉक अबाउट विच इज़ दिस 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, जो कि काफ़ी अच्छा, काफ़ी फ्लॉलेसली काम करता है। सनरूफ गाड़ी की वो रही एंड क्लियरली ये गाड़ी वेल पैकेज्ड कंप्लीट कार है। फ्रंट डिज़ाइनिंग, एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग, फ्रंट डायमेंशंस, टायर साइज, वाइपर्स, यही सारी चीज़ें थी फ्रंट में बात करने को। गाइस बूट स्पेस जो है गाड़ी को 380 लीटर्स का एंड 380 लीटर्स जो है ऑन पेपर काफ़ी अच्छा है बट इट इज़ नॉट एज एफिशिएंट एज द अदर कार्स इन द सेगमेंट। एंड आपको फील होगा कि थोड़ा क्रैम्प्ड है। इसकी जो लिप है ये भी थोड़ी सी नीची है एंड लोडिंग लिप थोड़ी सी नीची है एंड आपको फील होगा उससे कि लोड अनलोड करने में सामान थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है आपको। 380 लीटर्स इज़ अ लॉट ऑन पेपर बट दिस सीम्स लाइक अ 350 लीटर बूट एंड आपको वो चीज़ फील होगी। यहाँ पे एक स्पीकर भी आता है JBL का, स्पीकर नहीं इनफैक्ट ये इसका सबवूफर है और आपको ये चीज़ दिखेगी कि काफ़ी अच्छे से फंक्शन करती है ये। 60/40 फॉर्मेट में रियर सीट्स जो है फोल्ड डाउन हो जाती हैं, आप बूट को ऐसे क्लोज कर सकते हो विच इज़ ऑल्सो वेरी एफिशिएंट। रियर कैमरा ये रहा गाड़ी का एंड लेट्स गेट इन द रियर सीट एंड वही मिलते हैं आपसे। तो एज सुन एज यू स्टेप इन द कार, मेरी हाइट फॉर योर रेफरेंस 6 फीट 2 इंचेस है एंड उसके बाद हेडरूम जो है गाड़ी की इतनी ज़्यादा नहीं है। हेडरूम आपको दिखेगा एविडेंटली कम है, मेरा सर टच हो रहा है एंड मैं पूरा सीधा बैठ भी नहीं पाया हूँ। अंडर थाई सपोर्ट इज क्लियरली लैकिंग हियर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है। फुट रूम भी नहीं है इतनी ज़्यादा गाड़ी के अंदर। नी रूम जो है वो भी जस्ट अबाउट एडिक्वेट है, मेरे पास ऑलमोस्ट एन इंच ऑफ स्पेस बची है यहाँ पे। बट एक बहुत अच्छी चीज़ जो इस कार के अंदर है, जो कि यूजुअली अंडर 4 मीटर कार्स में नहीं आता, उसके लिए आपको इधर आना पड़ेगा। ये देखो आप, यहाँ पे इसको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आता है रियर में, जो कि एक बहुत अनयूजुअल प्लेसमेंट पे प्लेस्ड है बट ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूज़फुल है। आपके रियर में भी चार्जिंग सॉकेट प्रोवाइड किया गया है। अगर हम दरवाज़ों की बात करें तो फिर गाड़ी के जो विंडो कंट्रोल्स है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ट्विटर एरा, JBL का स्पीकर एरा, JBL की ब्रांडिंग भी एरी। यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल
थोड़ी डिफिकल्टी से पर स्टोर कर सकते हो आप। यहाँ पे स्लांटिंग से पोजीशन में आएगी वो, पर उसके अलावा ये वाली स्टोरेज स्पेस फिर आप यूज़ नहीं कर सकते। और अगर हम गाड़ी के अंदर सेंटर आर्मरेस्ट की बात करें तो सेंटर आर्मरेस्ट लेदर आता है एंड इसकी फिनिशिंग आपको दिख रही होगी क्लियरली इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी सी अनफिनिश सा है। टिपिकल टाटा वाली चीज़ यहाँ पे भी कंटिन्यूड है। एंड गाड़ी के रियर में 3 पैसेंजर्स तो मुश्किल ही बैठ पाएंगे क्योंकि सेंटर में हम भी है थोड़ा सा, प्लस मेरी हाइट एंड मेरी विड्थ इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मेरे को लग रहा है थोड़ी सीट्स नैरो हैं। तो क्लियरली ये एक 4 सीटर कंफर्टेबल ही है, कंफर्टेबल 4 सीटर एंड एक 5 सीटर नहीं कह सकते इसको। नाउ लेट्स हॉप इनटू द फ्रंट सीट एंड वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपको मैं। तो गाइस कार की फ्रंट सीट में आते ही हियर्स वेयर द मैजिक लाइज। क्लियरली यहाँ पे आपको सारा फर्क दिखने वाला है नेक्सॉन के इंटीरियर में। गाड़ी को इलेक्ट्रॉनिक सीट्स नहीं आती है अभी भी, वो एक मिस है, पर उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी है। सीट कुशनिंग एक्सेलेंट है, इतनी अच्छी कुशनिंग इस सेगमेंट किसी और गाड़ी में नहीं है, वेन्यू में नहीं है, सोनेट में नहीं है। और ये आपको फील होगा कि आप एक बार अंदर आ जाओ पहले, फिर दिखाते हैं सबको। बहुत अच्छी सीटें हैं गाड़ी को, अगर आप देखो अपहोल्स्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, एसी के फंक्शन है, गाड़ी की वेंटिलेशन है सीट के अंदर जो कि काफ़ी अच्छी है। गियर लीवर दिया है वो एंटायरली चेंज कर दिया है, एक ट्रेडिशनल गियर लीवर की जगह इन्होंने शिफ्ट बाय वायर दे दिया है जो कि लैंड रोवर की बाकी गाड़ियों से इंस्पायर्ड है, जैसे कि आप देख सकते हो। क्योंकि इस गाड़ी के अंदर काफ़ी लैंड रोवर एलिमेंट्स है तो क्लियरली ये सिलेक्टर भी लैंड रोवर वाला ही दिया है इन्होंने। सिटी, इको स्पोर्ट, इन 3 मोड्स के साथ। इको स्पोर्ट की गाड़ी की बात नहीं कर रहा मैं, पर हाँ 3 मोड्स इको स्पोर्ट वाले। फिर मैनुअल हैंड ब्रेक आती है इस गाड़ी को, एक वायरलेस चार्जिंग पैड आता है गाड़ी को यहाँ पे गाड़ी को चार्जिंग सॉकेट्स आते हैं, 12 वोल्ट का है, ए टाइप है, सी टाइप है, सारी वैरायटी है आपके पास। एंड जो सबसे बड़ी हाईलाइट है इस गाड़ी की, इफ़ वी टॉक अबाउट स्पेस, तो वो है इसकी ग्लव बॉक्स। यहाँ पे 2 बॉटल्स आप इजीली स्टोर कर सकते हो। मैं आपको छोटी रख के भी दिखा देता हूँ तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा 250 ml की बॉटल जब इतनी इजीली स्टोर हो चुकी है तो यहाँ पे कप्स आप रख सकते हो, इतना डीप है ये। प्लस सबसे बड़ी चीज़, इसको यहाँ पे कूलिंग फंक्शन भी आता है जिसको आप रोटेट करके कर सकते हो एंड ये काफ़ी दूर भी है पर क्लियरली फंक्शन काफ़ी अच्छा करता है। स्टर्डी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, एक डेडिकेटेड पेन होल्डर है, यहाँ पे एक बुक होल्डर भी दिया हुआ है गाड़ी के अंदर और आपको क्लियरली वो सारी चीज़ें फील होने वाली है। उसके अलावा अगर हम क्वालिटी की बात करें, यहाँ पे कार्बन फाइबर सा फिनिश दिया हुआ है गाड़ी को जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक, दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक। एसी वेंट्स गाड़ी को काफ़ी अच्छे आते हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, एक्सेलेंट है। पर कहीं ना कहीं आपको थोड़े पैनल गैप्स दिखेंगे, वो चीज़ फील होगी क्योंकि टाटा इस चीज़ के लिए फेमस है कि पैनल गैप्स तो देते ही हैं वो। इसके जितने भी एसी कंट्रोल्स है वो सारे के सारे अब टच हो चुके हैं सिवाय टेम्परेचर एंड फैन स्पीड कंट्रोल के। एंड एसी भी फ्लॉलेसली वर्क करता है। टाटा की कार्स हो या जापानीज कार्स हो, उन सब का एसी बहुत अच्छा काम करता है एंड क्लियरली आपको ये चीज़ फील होगी। ऊपर सनरूफ आती है गाड़ी को, इतनी बड़ी सनरूफ नहीं है पर अंडर 4 मीटर कार्स में आप इतने एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ अ गुड सनरूफ फॉर दिस सेगमेंट। एंड कंट्रोल उसका ये रहा पूरा, आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, कंट्रोल ये रहा एंड इसी कंट्रोल से सनरूफ वापस क्लोज भी हो जाती है पूरी। उसके अलावा SOS का बटन है यहाँ पे जो कि आप यूज़ कर सकते हो जिससे कि ये इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं। तो अभी स्लाइड करके हम कैंसिल कर देते हैं, हमें कॉल नहीं करना है इमरजेंसी, क्योंकि टाटा इमरजेंसी असिस्ट को कॉल कर देता है एंड आपकी लोकेशन प्रिसाइसली टाटा तक पहुँच जाती है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आके आपको वो हेल्प कर सकें। एंड लाइट के कंट्रोल्स ये रहे गाड़ी के। उसके अलावा सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे हुआ है इसके स्टीयरिंग व्हील के अंदर एंड दिस इल्यूमिनेट से पूरा पैनल चेंज हो चुका है, स्टीयरिंग पूरा चेंज हो चुका है गाड़ी का। एंड ये कर्व इंस्पायर्ड स्टीयरिंग व्हील आपको दिख रहा होगा क्योंकि कर्व में भी ऐसा ही स्टीयरिंग व्हील आता था। हमें लगता था थोड़ा ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है बट ये हाँ अब ऐसा ही हो गया है एंड काफ़ी अच्छा है ये। लेफ्ट साइड पे स्क्रीन के कंट्रोल्स 10.25 इंचेस की स्क्रीन है ये एंड राइट साइड पे जो ये सारे कंट्रोल्स हैं इस तरफ पे वो सारे के सारे अंदर वाली स्क्रीन के, विच इज़ ऑल्सो 10 इंच यूनिट। एंड ये पूरा का पूरा इंटरफेस टाटा ने चेंज कर दिया। टाटा को इतनी ज़्यादा सुनने को मिलता था इनिशियली कि उनका स्टार्टिंग फ्रॉम द टियागो, टिगोर, उन सब से लेके सफारी तक बहुत ज़्यादा लो UI, बहुत पुरानी स्क्रीन आती है, डेटेड सी स्क्रीन आती है एंड दैट प्रॉब्लम हैज़ नाउ बिन रिजॉल्व। ये भी ठीक हो चुकी है। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी सी स्क्रीन आती है जिसको आप यहाँ से व्यू क्लिक करके सारे के सारे चेंज कर सकते हो। अभी रिफिल क्वांटिटी आ रही है, वो रिमूव होगी तभी दिखा सकते हैं हम। सो गाइस रिफिल क्वांटिटी अभी रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि व्यू से हमें चेंज नहीं कर पाएंगे, पर हमारा 360 डिग्री पार्किंग कैमरा जो है फ्लॉलेसली काम करता है एंड जिस जगह से आपको देखना है आपको एक एक कैमरा का एंगल दिखेगा एंड दिस इज़ अ वेरी गुड कैमरा। आपको देख के पता चल रहा होगा
क्वालिटी बहुत अच्छी है। रियर कैमरा भी आप ऐसे ओपन कर सकते हो, प्लस 3D व्यू भी मिलता है आपको, जो ऊपर से एक व्यू दिखा देता है, और आप इसको पूरा बहुत अच्छे से कर सकते हो मनूवर, इजीली आपको दिख जाएगी एक एक चीज़। एंड टाटा ने इस बार इतना ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा अच्छी प्राइसिंग पे कैसे निकाल दिया टाटा ही जानता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक कार बना दी है, इतने फीचर्स डाल दिए गाड़ी के अंदर। एंड गाड़ी के अंदर 10 स्पीकर सिस्टम आता है, 2 ये रहे स्पीकर्स फ्रंट में 2, और ट्विटर ये रहा गाड़ी का, एक ट्विटर वो रहा, एक स्पीकर नीचे ये रहा JBL का ही है। एंड पीछे भी सेम कॉन्सेप्ट कंटिन्यूड है। टोटल 10 स्पीकर हैं इंक्लूडिंग एक सबवूफर, और क्लियरली ये बहुत ज़्यादा अच्छी ऑडियो है। इसकी एक बार ऑडियो सुन के देख लेते हैं, उसके लिए हमें कैमरा एग्जिट करना पड़ेगा, तो एक बार वॉल्यूम इंक्रीज करके देख लेते हैं इसकी। तो गाइस ऑडियो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इतनी अच्छी ऑडियो क्वालिटी मैंने टाटा से एक्सपेक्ट नहीं की थी। फिट एंड फिनिश सब कुछ बहुत इंप्रूव्ड है इफ़ यू कंपेयर इट टू बिफोर। 6 एयरबैग्स गाड़ी के स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। बेस मॉडल से आपको 6 एयरबैग मिल जाएंगे। एंड गाड़ी के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। एंड इसके अलावा फीचर्स की बात यहीं एंड करते हैं, एंड लेट्स गेट ड्राइविंग राइट अवे। सो गाइस वी आर हियर इन द न्यू नेक्सॉन, एंड चलाते ही आपको फील होगा कि गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी जो है पहले से काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है। सीटिंग पोजीशन भी गाड़ी की एक्सीलेंट है, सारे आपको विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, पिलर नॉइजेस नहीं है गाड़ी के अंदर। बट ये इंजन जो है ये एक 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन है, एंड 1.2 लीटर का इंजन है, DCA से मेटेड है, जो डुअल क्लच ऑटोमेटिक है टाटा का। एंड ये वही सेम ट्रांसमिशन है जो अल्ट्रॉज में भी यूज़ होता है, पर अल्ट्रॉज के अंदर जो है कुछ क्या कहते हैं मैकेनिकल चेंजेस हैं इस ट्रांसमिशन से, जिसकी वजह से ये उससे बेटर फील होता है इफ़ यू ड्राइव इट। एंड इसके गियर शिफ्ट थोड़े से बेटर हैं, एंड आपको वो चीज़ फील होगी व्हेन एवर यू स्टेप ऑन द थ्रॉटल इफ़ वी कंपेयर इट टू द अल्ट्रॉज, क्योंकि सेम ट्रांसमिशन है पर कुछ तो फ़र्क है दोनों के बीच में, एंड वो चीज़ आपको फील होने वाली है। प्लस अगर हम गाड़ी के गियर्स की बात करें तो पैडल शिफ्टर्स ये रहे, लेफ्ट साइड से माइनस कर सकते हो, राइट साइड से प्लस कर सकते हो। अगर हम गियर स्टॉक्स की बात करें तो गियर स्टॉक्स में भी आपको राइट साइड पे लाइट कंट्रोल्स आते हैं, लेफ्ट साइड पे वाइपर कंट्रोल्स आते हैं। वाइपर में भी फ्लूइड नहीं है, पर वाइपर भी काफ़ी अच्छा काम करता है गाड़ी का। एंड गाड़ी के ओवरऑल अर्गोनॉमिक्स काफ़ी अच्छे हैं, बट एक ही चीज़ है कि स्टीयरिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बाहर फील होता है। एंड ये स्टीयरिंग जो टेलीस्कोपिक नहीं है, इसको आप सिर्फ ऊपर नीचे कर सकते हो, रीच के लिए है नहीं है, ये सिर्फ रेक के लिए, तो क्लियरली आपको वो चीज़ फील होगी। ये वाला लेफ्ट, एंड ये स्टीयरिंग थोड़ा सा आपको लगेगा अर्गोनॉमिकली फ्लॉड है, ज़्यादा कोई बड़ा एरर नहीं है, पर इट इज़ ऑल अबाउट गेटिंग यूज टू इट। थोड़े टाइम में आपको वो चीज़ फील होगी। और ये गाड़ी जो है ये प्रोड्यूस करती है 120 bhp, 170 Nm ऑफ टॉर्क। 3 ड्राइव मोड्स आते हैं गाड़ी को। एंड अगर हम मोड्स चेंज करें, इसको इको में डाल दिए, फिलहाल सिटी में थी, एंड एक बारी अगर हम स्पोर्ट में शिफ्ट करेंगे तो फिर क्लियरली परफॉर्मेंस से फ़र्क फील होगा। थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है इम्प्रूव हो जाता है गाड़ी का, एंड आपको वो चीज़ फील होगी। सस्पेंशन गाड़ी का बहुत ज़्यादा अच्छा है। नेक्सॉन का ये चीज़ स्टार्टिंग से थी, टाटा की ये चीज़ स्टार्टिंग से है। इनफैक्ट अगर आप इसको अर्ली 2000s में भी देखो, जब पुरानी सफारी आती थी, जो फर्स्ट जनरेशन सफारी थी, 3 लीटर इंजन यूज़ करती थी, जो कि एक टेम्पो का इंजन था, वो उसके अंदर भी इतना ज़्यादा अच्छा सस्पेंशन था। एंड सस्पेंशन में तो टाटा की कभी भी प्रॉब्लम नहीं रही है। प्रॉब्लमैटिक उनका क्वालिटी कंट्रोल रहा है, जिसकी वजह से उनके पैनल गैप्स और ये सारी चीज़ें रहती हैं। एंड आफ्टर सेल सर्विस, बट वो भी अभी काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है। टाटा ने बहुत इंप्रूव किया है उस चीज़ पे। एंड इसका जो MID है उसको भी आप मल्टीपल डिस्प्लेस चेंज करके देख सकते हो, व्यू पे क्लिक करके। बट हमारा रिफ्यूल की अभी वार्निंग नहीं जा रही। रिफ्यूल की वार्निंग तभी जाती है जब 5 लीटर से ज़्यादा का फ्यूल हो, लेकिन अभी उतना नहीं है, तो क्लियरली वो चीज़ नहीं जाएगी। एंड इस वजह से मैं आपको बाकी डिस्प्लेस नहीं दिखा सकता। बट ये फेयरलेस ट्रिम है, टॉप ऑफ द लाइन है। एंड ये गाड़ी जो है 16 लाख रुपीज़ की है अगर हम प्राइस की बात करें। एंड अगर आप यही सेम गाड़ी EV में देखोगे तो EV में और एक्सपेंसिव हो जाएगी, 20.5 लाख तक जा सकती है। फेयरलेस जो है वो टॉप लाइन ट्रिम है, 5500 RPM पे रेड लाइन करती है गाड़ी। एंड क्लियरली वो चीज़ आपको फील होगी कि गियर बॉक्स डिसेंटली क्विक है। डुअल क्लचेस के हिसाब से हल्का स्लो है, बट गियर शिफ्ट जो है सीमलेस हैं। डुअल क्लच वाला कैरेक्टरिस्टिक एविडेंटली मेंटेन्ड है। सस्पेंशन गाड़ी का बहुत अच्छा है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको सस्पेंशन इसका यूज़ करने में।
या फील करने में वो चीज़, बट गाड़ी के अंदर वही है, उतना ग्रंट नहीं है। 120 bhp इस गाड़ी के लिए थोड़ा कम लगता है क्योंकि थोड़ी हैवी गाड़ी है ये। सो गाइस गाड़ी के अंदर 3 सिलेंडरनेस आपको थोड़ी सी फील होगी, ज़्यादा नहीं होगी, लोअर डाउन द रेव रेंज ही फील होगी जब गाड़ी आइडल कर रही है या आप बाहर से सुन रहे हो, बट उसके अलावा आपको 3 सिलेंडरनेस नहीं फील होगी। जैसे ही रेव्स थोड़े से भी क्लाइम होंगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ गाड़ी का इंजन काफ़ी अच्छे से रिफाइंड है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इंजन की। एंड सस्पेंशन इज़ एक्सेलेंट। सस्पेंशन इज़ वन थिंग जिसके अंदर टाटा से बेटर कोई काम नहीं कर सकता इंडियन रोड्स के लिए। मिड रेंज पंच काफ़ी अच्छा है जब टर्बो चार्जर हिट होता है। टर्बो चार्जर इसका 2000 RPM के आसपास प्लेस्ड है एंड ड्राइवेबिलिटी काफ़ी अच्छी। बॉडी रोल फील होगा आपको गाड़ी के अंदर, थोड़ा सा है बट ज़्यादा नहीं है वो। जैसे अभी मैंने फुल फ्लोर कर दिया थ्रॉटल, हल्का सा टाइम लिया गाड़ी ने गियर सिलेक्ट करने में, पर गियर सिलेक्ट करने के बाद देयर वाज इनफ पंच। 0 to 100 गाड़ी का जो है वो अराउंड 10-10.5 सेकंड्स के आसपास ले लेता है, विच इज़ जस्ट फाइन। इतना ज़्यादा तेज़ नहीं है, मतलब 11 सेकंड्स भी ले सकता है ऑन अ बैड डे जब गर्मी ज़्यादा होगी, क्योंकि डुअल क्लच ट्रांसमिशन या टर्बोचार्ज गाड़ी के लिए चीज़ बहुत फ़र्क पड़ता है कि अगर गर्म है दिन के नहीं है। ठंडे दिन में गाड़ी की परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर हो सकती है बट हॉट डेज पे ज़्यादा नहीं परफॉर्म करती, और ये चीज़ आपको फील होगी इस गाड़ी के अंदर। सो गाइस ऑल इन ऑल गाड़ी की परफॉर्मेंस डिसेंट है पर इतनी ज़्यादा खास नहीं है। एंड ये अभी एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे। परफॉर्मेंस अच्छी है गाड़ी की पर थोड़ी और बेटर हो सकती थी। लेफ्ट ले लूँ? हाँ, अब लेफ्ट रखो भाई साहब। ले लूँ ना? सो गाइस दिस वाज माय व्लॉग ऑफ द टाटा नेक्सॉन एंड क्लियरली ये काफ़ी अच्छी गाड़ी है कि इट इज़ अ वेल पैकेज्ड कार, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक भी है। 9 से 11 की फ्यूल इकोनॉमी गाड़ी की है सिटी के अंदर एंड हाईवे पे आपको दे देगी 15 से भी ज़्यादा। सो क्लियरली दिस इज अ वेल राउंडेड पैकेज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, थम्स अप। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन द वीडियो। बाय।